बिल्कुल बिल्कुल रामन में आपने इंतजार किया बाकी रामन में आपने इंतजार किया बाकी जय साहब extend my welcome to Dr. Harsh Saravarti, Vice President, Desh Bhagat University, Dr. Manisha Cole, Deputy Director, Employment Exchange, JNK, Mr. Ramesh Chandra, JKAS, ADDC, Jammu, and Dr. Sandeep Singh, Registrar, JNK Paramedical Council. Sandeep Singh, Registrar, J&K Paramedical Council, Mr. Amit Sachdeva, Director, Desh Bhakt University. I especially thank Mr. Amit Sachdeva for putting all his effort in organizing this today's function. I also welcome and take this opportunity to thank all the participating companies and their HRs who have agreed to be the part of this mega job fair and taken all the trouble of coming over to Jammu from other states. असगर हसूर समून साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, श्री सुदर्शन कुमार जी, डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक बॉयज़, इंजीनियर अरुण बडगोत्रा जी, डॉक्टर अमरजीत सिंह जी भाटिया जो हेड हैं मेडिकल फैकल्टी के, मनीषा श्रीन जी, अलग अलग पॉलिटेक्निक्स के प्रिंसिपल साहबान, ITIs के जो लोग आए हैं, स्टूडेंट्स और जॉब एस्पायरेंट्स, आप सबको आज दिन की बहुत बहुत मुबारक है। ये जो जॉब फेयर, मेगा जॉब फेयर आपके शहर में, हमारे इलाके में, पॉलिटेक्निक जम्मू में हो रहा है, ये आपको बहुत बहुत मुबारक है। ऑर्गेनाइज़र को देश भक्त यूनिवर्सिटी जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, पनियर किया है, और पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल इंजीनियर बडगोत्रा साहब और बाकी सभी स्टेक होल्डर जिन्होंने हमारे जॉब एस्पायरेंट बच्चों के लिए ये जम्मू में मुमकिन किया है, इसकी सबको बहुत बहुत मुबारक। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ काम कर रहे हैं आप मिलके, यू आर अपस्किलिंग स्टूडेंट, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज देयर, एंड द बेस्ट पार्ट इज 100% प्लेसमेंट, सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। और मैं चाहता हूं कि आने वाले टाइम में आप लोग भी जॉब क्रिएटर्स बनो,
अपने स्टार्टअप खोलो, आपके पास आइडियाज है। गॉन आर द डेज जहां पर एक 50 साल का बंदा सीईओ बन सकता, दिल से है। आज ऑनरेबल चांसलर सर डॉक्टर जोरा सिंह इज देयर, उनके जो फादर सरदार लाल सिंह थे, उनकी याद में ये यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया। सुभाष चंद्र बोस के साथ उन्होंने जंग में काम किया स्वतंत्रता के अंदर, और उसके बाद ताम्रपत्र मिला उनको 1972 में, तो ये नाम रखा गया उसके। We have been doing under the guidance of our Principal Secretary. All of you know that our admissions in ITIs and polytechnics were going down. In 2018, we had only 43% of seats filled in our polytechnics and ITIs. Now, sir has asked us to do certain things. He was behind us. All our principals, all our faculty, they did a great job, and with the result that today, this year, our admission in the polytechnics and ITIs has risen up to 96%. आज के इवेंट पे देश भगत यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में हमारा जॉब फेयर, मेगा जॉब फेयर है, जहाँ की 3000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ के साथ मोर देन 30 कंपनीज़ आई हैं। एंड इस इवेंट में स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट और उनकी रोज़गार के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, और इसके बाद और भी एक्टिविटीज़ करते रहेंगे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ टू डॉक्टर असगर हसन समून जी को, मिस्टर सुदर्शन कुमार जी को, एंड इंजीनियर अरुण जी को, कि उनकी सपोर्ट के कारण हम ये एक्टिविटी इवेंट कर पाए, ताकि जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को हम रोज़गार में कुछ योगदान दे सकें। Dr. Harsh Sadavarti, Vice President, Desh Bhagat University, along with me, our President, Dr. Sandeep Singh, and Principal, Government Polytechnic College, Professor Arun. So it's a great opportunity for Jammu and Kashmir job aspirants, and I'm thankful to Department of Skill Development in collaboration with DBU and Government Polytechnic Jammu. We are organizing a mega job fair where 30 plus companies, multinational company I must say, and 3000 plus vacancies are there, and you can see 5000 plus registration already done. So I'm thankful to our honorable chief guest of the day, Dr. Samoon, Principal Secretary, IAS Officer, Dr. Sudarshan Kumar ji, Director Skill Development, and our own Principal Government Polytechnic, Professor Arun. और इन्होंने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया, और इनकी गाइडेंस से ही और जो ये पूरा प्रोग्राम जो बना ये पूरा चल रहा है, और आसान नहीं है ऐसे प्रोग्राम कराना। आई अप्रिशिएट यू कैन से अमेजिंग एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जम्मू एंड द लीडरशिप ऑफ प्रोफेसर अरुण, जिन्होंने ये प्रोग्राम को इस तरह से स्ट्रेटेजिक प्लान किया। आप ये देखिए कि इतना स्टूडेंट है, और इन्होंने अपना जो CIIT जो टाटा टेक्नोलॉजीज़ के साथ इनका इंक्यूबेशन सेंटर बना, इनोवेशन सेल है, वहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ दी स्टूडेंट्स के लिए, इंटरव्यू करने वाले HRs को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और ये जो जम्मू कश्मीर यूथ है, आप ये देखिए इतनी एक्सपीरियंस हैं, कितना अनएम्प्लॉयमेंट होगा, पर ऐसा इन्होंने इनिशिएटिव लिया, यहाँ के लिए उद्यम उठाया। और खासकर आई एम थैंकफुल टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, तो जिनको सपना था कि यहाँ के यूथ को एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, और ये सपना साकार कर रही है देश भगत यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जम्मू। और आने वाले टाइम में और भी प्रोग्राम होते रहेंगे। हमारा MOU साइन होगा अभी गवर्नमेंट के साथ, इसमें हम लोग बहुत तरह के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अपना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। और हम लोग इसके साथ साथ आने वाले टाइम में ऑनलाइन सिविल सर्विसेज भी स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम, फैकल्टी डेवलपमेंट भी होगा। और श्रीनगर में हम लोग जा रहे हैं इसके बाद जॉब फेयर के लिए अपना पूरा इन द मंथ ऑफ मार्च। आई एम थैंकफुल टू ईच एंड एवरी सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय प्रोफेसर अरुण एंड हिज टीम। थैंक यू वेरी मच। मैं विवेक महाजन, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रियासी। आज हम यहाँ जो एक प्लेसमेंट फेयर, मेगा प्लेसमेंट फेयर इनफैक्ट ऑर्गेनाइज़ किया गया है जम्मू के अंदर, अपने बच्चों को लेकर यहाँ आए हुए हैं। और मैं इस यूनिक ऑफ इट्स काइंड, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड भी कहूँगा, जिसमें जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट जो कि इस समय फंक्शन कर रहा है अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ आर वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी सामून साहब, और इस डिपार्टमेंट को एज डायरेक्टर हमारे हेड कर रहे हैं
ये सुदर्शन कुमार जी, और एट द सेम टाइम थैंक यू करना चाहूँगा अरुण बंगोत्रा जी का, जिन्होंने इस यूनिक ऑफ इट्स काइंड प्लेसमेंट फेयर को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया इन कोलैबोरेशन विद देश भगत यूनिवर्सिटी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चे हमारे पॉलीटेक्निक या आईटीआई के पास आउट टेक्निकल यूथ जो है, ये प्लेसमेंट फेयर उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जैसा कि अभी यहाँ हम देख पा रहे हैं 25 बड़ी बड़ी कंपनीज़ जिनकी के बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, कोई 3000 के करीब जैसा कि यहाँ पे बता रहे हैं वैकेंसीज़ हैं। तो उन वैकेंसीज़ को फिल कर अगर हमारे ये बच्चे जो हैं उनमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो ये एक किस्म का बहुत ही बड़ा अचीवमेंट भी जे&के यूनियन टेरिटरी के लिए होगा। तो हमारे जो यूथ है वो चैनलाइज हो रहे हैं। थैंक यू। अरुण बंगोत्रा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जम्मू। आज यहाँ हमने एक मेगा जॉब फेयर ऑर्गेनाइज़ किया है डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने इन कोलैबोरेशन विद देश भक्त यूनिवर्सिटी। इस मेगा जॉब फेयर को इनाग्रेट किया हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन समून और हमारे डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट श्री सुदर्शन कुमार जी ने। इस मेगा जॉब फेयर को हमने जो ऑर्गेनाइज़ किया यहाँ पर इन ए सिंगल डे मोर देन 25 मल्टीनेशनल, नेशनल और लोकल कंपनीज़ यहाँ पर आई हैं, जहाँ पर वैकेंसीज़ जो हैं इन कंपनीज़ में मोर देन 3000 वैकेंसीज़ है। तो इन ए सिंगल डे इतने बड़ा एक प्लेटफॉर्म बच्चों को यहाँ मिल रहा है, अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट को यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर उनको अपने रोज़गार के लिए एक मौका है। और कंपनीज़ भी जो यहाँ आई हैं उनका पैकेज भी 12 लाख से लेके 2.5 लाख तक पर एनम का पैकेज है। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड रिस्पांस फ्रॉम द कंपनीज आल्सो। और यहाँ पर जितने भी पॉलिटेक्निक्स हैं, आईटीआईज़ हैं, ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, स्टूडेंट आज यहाँ पर आए हैं। मोर देन 4000 स्टूडेंट्स यहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। एंड आई होप कि ये जो हमने यहाँ मेगा जॉब फेयर किया है यहाँ पर, तो ये मेगा जॉब फेयर एक सक्सेसफुल रहे यहाँ पर। और यहाँ पर इस मेगा जॉब फेयर से बच्चों को अच्छा यहाँ से रोज़गार मिले। और मैं देशभक्त यूनिवर्सिटी का, इनके जो प्रेसिडेंट यहाँ आए हैं, वाइस प्रेसिडेंट यहाँ आए हैं, और इनके जो डायरेक्टर हैं अमित सचदेव, इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये काफ़ी टाइम से हमारे साथ ये कोलैबोरेट करके ये हमने बहुत ही अच्छी एक इवेंट रखी है। क्योंकि देखा जाए तो आजकल के टाइम पे हमारे जे&के में अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को काफ़ी कम मिलती हैं, चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम थोड़ा सा बच्चों की अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर एक सेंटर बना है CIIT, सेंटर फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग। तो मैं सभी बच्चों को यही अपील करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट जो पास आउट्स हैं वो यहाँ पर 3-3 महीने के स्किल कोर्सेज यहाँ चलते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, 3D प्रिंटिंग है, मैकाट्रॉनिक्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। बच्चे यहाँ पर आएँ और 3-3 महीने के यहाँ से कोर्स करें, जिससे उनकी आगे एम्प्लॉयमेंट जो है बच्चों की बढ़ेगी। थैंक यू। जो इंस्टीट्यूशन हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, ITIs हैं या स्किल ट्रेनिंग हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज करते हैं, मकसद ये है लोगों को जॉब्स मिले। खासकर NEP 2020 ने अलाउ किया है, आप डिप्लोमा करो, डिग्री करो, जो मर्जी करो, 10+2 करो, ग्रेजुएशन करो, एडवांस कोर्सेज ले लो, उसके बाद जॉब ढूंढो, ताकि आप माता पिता पर निर्भर ना रहो, आत्मनिर्भर बनो। और आत्मनिर्भर भारत में खासकर देश भगत यूनिवर्सिटी ने देशभक्ति का सबूत दिया है। यह आया हमारे पास, हमने कहा आपको कोई सिफारिश की जरूरत नहीं, आप आइए हमारे कैंपस में रिक्रूटमेंट करिए। तो हमने जम्मू कश्मीर से सारे बच्चे बुलाए हैं। कश्मीर में सर्दी चल रही है, कुछ बच्चे आए होंगे, कुछ ऑनलाइन अप्लाई किया 3-4 हज़ार ने, जहाँ भी 2-3 हज़ार बच्चे आए हैं। तो हम कोशिश करेंगे 2-3 हज़ार जॉब आज मिले, और डिमांड अगर अच्छा रहा तो हम और भी जॉब्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो अच्छा, इंडस्ट्री वाले 10-15 हज़ार से स्टार्टिंग सैलरी है, बाद में सैलरी बढ़ा देते हैं। पर डिप्लोमा वाले भी हैं, डिग्री वाले भी हैं, और यहाँ हमारे ITI वाले भी बच्चे हैं। हमारे कोई 53 ITIs हैं, 22 पॉलिटेक्निक्स हैं, उसमें 18 तो हमने 2 साल में पीछे कंप्लीट किए हैं। 2 CIIT भी बनाए, एक तो यही बनाए जहाँ हम खड़े हैं, सेंटर फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन टेक्नोलॉजीज। इसमें रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, है ना, डिजिटल प्रिंटिंग, नए आधुनिक जो हमारे कोर्सेज हैं, 3 मंथ्स कोर्सेज। टाटा की 9 फैकल्टी है हमारे पास, बाकी हमारी फैकल्टी है। बारामूला में भी ऐसा एक सेंटर बनाया। अब हमें हॉस्टल का मसला था, हॉस्टल हम चालू कर रहे हैं आज से। वो PW स्लो कर रहा है, 2-3 साल से हमने कहा नहीं, अब हम चालू करेंगे, आप किसी तरह से हमें कंप्लीट करो, और ताकि जो CIIT जो बचाएगा 3 महीने के लिए वहाँ रह सकता है। बारामूला में भी हॉस्टल का काम हमने शुरू किया है, फाउंडेशन का, हम किराए पे ले रहे हैं। मकसद ये है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी भी सीखे, अपने बेसिक कोर्सेज पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और हम सिलेबस भी रिवाइज कर रहे हैं, अब OGPS सिस्टम कर रहे हैं, सेमेस्टर सिस्टम। पहले सेमेस्टर का हमने किया, बाकी का भी हम कर रहे हैं। अभी हम एडवाइज़र बटागर के साथ बैठेंगे, थोड़ा करेंगे, वो रिजॉल्व करेंगे। और शॉर्ट टर्म कोर्सेज में हिमायत वालों को भी हम सपोर्ट देंगे, जो बच्चों को स्किल करते हैं। जो NRLM में रूरल डेवलपमेंट वालों ने नेशनल लेवल पे जो प्रोग्राम है, उसमें 70-80-90 हज़ार ग्रुप्स बनाए हैं लड़कियों के, छोटी लड़कियां जो
मेरिट है अनमेरिट है एडोलेसेंट है जो किसी वजह से मुरवजा तालीम से फ़ायदा नहीं उठा पा रही या कॉलेज या स्कूल दूर होने की वजह से ड्रॉप आउट हो जाती हैं, तो अपने घर में बैठ के दिन में 1 घंटा 10-15 दिन का हमारे पास ट्रेनिंग करें, आने जाने का खर्चा हम दे देंगे। हमने कोई 3-4 हज़ार ग्रुप्स को ट्रेन किया है और भी कर रहे हैं, हमारे वालों को भी सपोर्ट दे देंगे। हम कन्वर्जेंस कर रहे हैं। अभी मैं गया हुआ था ओडिशा में, भुवनेश्वर में जो नेशनल वर्कशॉप हुई थी, इसमें सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आए थे, सारे लगभग 10-15-20 स्टेट्स के सेक्रेटरीज आए थे स्किल के। तो जनवरी के फर्स्ट वीक में कैबिनेट सेक्रेटरी की मीटिंग हो रही चीफ सेक्रेटरी के साथ, उसमें कन्वर्जेंस की बात होगी, उसमें MSME की सेक्रेटरी होगा, उसमें हमारे MSD का सेक्रेटरी होगा, उसमें NSDC वाले होंगे, उसमें यूनिवर्सिटी कॉलेज वाले भी होंगे। NEP के इम्प्लीमेंटेशन में स्किलिंग को मेन स्ट्रीम करना है। हमने 8, 9, 10 जमात से ही बच्चे को स्किलिंग शुरू करना है। अभी स्कूल एजुकेशन में मैं सेक्रेटरी था, वहाँ मैंने कोई 2000 लैब्स बनाए थे, वोकेशनल लैब्स। उसमें छोटा मोटा एक्सपोजर देते हैं बच्चे को, किस एरिया में उसका रुझान है, किस में उसकी टेंडेंसी है, लाइक्स हैं। पेरेंट्स को भी थोड़ी काउंसलिंग करनी है। हमारे पास बच्चा जो आता है वो ज़्यादा फीस दे नहीं सकता, डे बोर्डिंग हम कराते हैं। कोशिश कर रहे हैं, ITI में हॉस्टल नहीं है, लेकिन ITI में पॉलिटेक्निक में लड़कियों के लिए एक स्कीम आई है ICT की, जिसमें 50,000 साल का स्कॉलरशिप मिलता है अगर आपका फैमिली इनकम 8 लाख से कम है। तो वो उसमें काफ़ी लड़कियां आने लगी, 300-400-500 लड़कियां आ गई हैं पिछले 2 साल में। पॉलिटेक्निक में 100% एडमिशन हमने किया है, 3000 सीटें सारी भरती हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के अंदर। ओडिशा हम गए थे, वहाँ पे भुवनेश्वर में सबसे बड़ा ITI देखा, वहाँ भी 100% वुमेन पर जूझना पड़ा। एक नॉर्मल स्टेट है, हमारी स्टेट में उथल पुथल बहुत है, यूथ के एस्पिरेशन एक्सपेक्टेशन भी लए हैं। आप देखें लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट अगर आप देखें, बहुत 3-4 करोड़ बच्चे नौकरियाँ छोड़ के दूसरी जॉब्स में जा रहे हैं, ये छोड़ रहे हैं। और ये ग्लोबल एक ट्रेंड हो गया, एपिडेमिक जैसा हो गया है, पेंडेमिक, और ये इंडिया में भी आ रहा है। लोग कह रहे हैं भाई ये कोविड में हमने घर में बैठ के अच्छी तरह खाना पीना और अच्छी तरह हमने अपने किया। लड़कियाँ इमिटेशन ज्वेलरी घर कर सकती, सॉफ्टवेयर का काम घर पे कर सकते हैं, लैपटॉप से काम कर सकते हैं। तो ऑफिस में जाके स्ट्रेसफुल जॉब करना, एक स्ट्रेसफुल बॉस के अंडर काम करना, 10 से 4 की नौकरी, कोई यूथ कह रहे हैं भाई ये क्यों नौकरी करें, हम कोई अल्टरनेटिव कोई सोर्स ऑफ इनकम ढूंढे, अपना ही कमाई करें, जाके दफ्तरों के चक्कर क्यों लगाना है। गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ ग्लैमर जो है वो कम होता जा रहा है। खुद अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए, खुद को भी एम्प्लॉय करिए, दूसरों को भी एम्प्लॉय करिए। इसे हम EDI में EDI वाले करने नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन हमने IIM जम्मू को टास्क किया है। हमने श्रीनगर और जम्मू ये 2 पॉलिटेक्निक में, इसे हम इंक्यूबेशन सेल्स बनाएंगे IIM के माध्यम से, और स्टार्टअप्स कि भाई बच्चे किस तरह से काम शुरू करें। इसके साथ साथ हमारा गांव से भी राब्ता जुड़ा हुआ, हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट का स्किल प्लान फाइनलाइज किया, उसको अपडेट किया है विद इंदिरा गांधी फेलो जो है IIM के, हर ज़िले में उसको फाइन ट्यून करके हमने PSPs बनाए हैं, पंचायत स्किल प्लान्स। हमारे 6000 गाँव हैं, रेवेन्यू विलेजेस, और इसके हमारे 4290 पंचायतें हैं। हर पंचायत में सीनियर ऑफिसर सभी गए थे बैक टू विलेज 4 में। हमें जो वहाँ पे आदेश मिले हैं, हमारे को 15 लाख युवा हैं जो किस तरह की जॉब रखते हैं या अनएम्प्लॉयड या अंडर है, वो जॉब चाहते हैं, अपने गांव के अंदर, सिटी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम करें। अगर बच्चा अखनूर में काम करना चाहता है, उसको जम्मू आने की ज़रूरत है। अगर वो जम्मू से बाहर जाना है, चंडीगढ़ जाना चाहता है, तो आज ये हमने इसके लिए प्लेसमेंट ड्राइव किया है। उनके लिए तीनों ऑप्शन रहेगा, अपना काम करो, सेल्फ एम्प्लॉय हो जाओ, एंटरप्रेन्योर बन जाओ। पहले 10-12 लाख 20 लाख रुपये आपको लोअर इंटरेस्ट रेट पे JK बैंक से, दूसरे बैंक से, SBI से वगैरह से वो कर्जा मिलेगा। वो हम टाइप कर रहे हैं। हर गाँव में 10 बच्चों को, अगर स्किलिंग का कंपोनेंट है, थोड़ी स्किलिंग करनी है, मार्केटिंग में सॉफ्ट स्किल्स हैं, डिजिटल लिटरेसी है, वो भी हम करेंगे, उनको साथ साथ हैंड होल्डिंग करेंगे। उसको धनराशि भी मिलेगी जो आराम से वो पे कर सकता है। जैसे हमारी मुमकिन स्कीम में गाड़ियाँ वगैरह दी, लोगों को, बच्चों को काफ़ी उससे सहायता हुई। उनकी फैमिली के लिए इनकम जनरेशन करना है, बाद में वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। अगर सेविंग कुछ होगी, माँ बाप को भी भेजेंगे। इसका एक ओवरसीज़ कंपोनेंट भी है, NSDC वाले कर रहे हैं। अब मुझे पता नहीं कब तक क्या करेंगे। हम श्रीनगर और जम्मू दोनों पॉलिटेक्निक में उनको जगह देंगे कि भाई आप NSDC वाले एक इंटरनेशनल काउंटर खोलो, इसमें बच्चों को सॉफ्ट स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, कोई फॉरेन जिस कंट्री में भेजे उसकी लैंग्वेज सिखाओ 3 महीने का, उसके बाद उनको डिप्लाई करो। स्टार्टिंग में 10 बच्चे यहाँ से